हेलो दोस्तों, देखिए आप सभी के लिए एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन हम लेकर आए हैं। तो इसमें आपका 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। यह जो भर्ती है इसमें रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। देखिए, पहला है प्रबंधक का एक पद जारी किया गया है जिसमें वेतन आपका 18,420 रुपये पर मंथ होने वाला है। वार्डन का एक पोस्ट है, इसमें सैलरी आपका 14,200 पर मंथ है। केयर टेकर का 3 पोस्ट है जिसमें आपका सैलरी 5,766 रुपए अर्धकालीन संविदा वेतन होने वाला है। लास्ट जो है सुरक्षा गार्ड चौकीदार का, इसमें 3 रिक्त पद है जिसमें आपका सैलरी 11,360 रुपये पर मंथ है। वीडियो को हम शॉर्ट में इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है और जानकारी एक एक पॉइंट बताने में वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 जिलों में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो पहला देखते हैं इसमें। देखिए, महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें आपका आवेदन 23 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। देखेंगे आगे। यह जो भर्तियां हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास के संचालन हेतु जारी की गई है। अब जानते हैं इस भर्ती की शर्तें। तो पहला है, सखी निवास में समस्त कर्मचारी महिलाएं होंगी, यानी यह सभी पद फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और दूसरा देखिए, इसमें एज लिमिट आपका सखी निवास के प्रबंधक और वार्डन पद के लिए 1 जनवरी 2026 को 25 साल से कम और 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और बाकी जो पद है उनके लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2026 को 25 साल से कम होना चाहिए। आगे ध्यान देंगे, आयु सत्यापन के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, शाला का दाखिल पंजी या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन किया होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इस पद हेतु 2 नंबर बोनस दिया जाएगा। आगे देखिए, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको 2 नंबर बोनस अंक दिया जाएगा। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जमा किया जाएगा और आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र, अंक सूची व दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए। आगे देखते हैं 10वें नंबर पर, केवल शासकीय, अर्ध शासकीय, गैर सरकारी संगठन संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। गैर सरकारी संगठन का अनुभव प्रमाण पत्र केवल सक्षम नियंत्रणकर्ता शासकीय अधिकारी जारी किए जाने पर ही मान्य किया जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे, अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के द्वारा जारी पूर्णकालिक यानी 1 वर्ष का अनुभव पत्र ही संलग्न करना होगा, जो कि स्वयं द्वारा प्रमाणित करके संलग्न करना होगा। और देखिए, पद क्रमांक 1 प्रबंधक के पद के लिए आपको 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है, तभी आवेदन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे 16 नंबर पर, शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में जो कार्यरत आवेदक है उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। आगे देखिए, प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा। आवेदक द्वारा पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए। आगे देखिए, आवेदन के मूल्यांकन हेतु अंक प्रणाली का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो आपके शैक्षणिक योग्यता के 100 अंकों का वेटेज देते हुए 60 अंक, अनुभव का प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 20 अंक, इस प्रकार 80 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और इंटरव्यू कौशल परीक्षा के लिए 10-10 अंक निर्धारित किए गए हैं। आगे जानते हैं इन सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनिवार्य अनुभव। तो पहला है, प्रबंधक के पद के लिए आपको सामाजिक कार्य, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना और MS ऑफिस में कार्य करने में क्षमता, साथ ही इसमें 3 वर्ष का छात्रावास या संबंधित क्षेत्र का अनुभव। आगे देखेंगे, वार्डन के पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन, कंप्यूटर में कार्य करने में सक्षम, और इसमें आपका अनुभव होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, तीसरे नंबर पर केयर टेकर के लिए 12th पास होना चाहिए और 2 वर्ष का कार्य अनुभव। सुरक्षा गार्ड चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 5वीं पास और 2 वर्ष का आपका कार्य अनुभव। साथ ही सेवानिवृत्ति सैन्य, अर्ध सैन्य व्यक्ति, महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। ये रहा जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत होने वाली भर्ती का डिटेल। अगर आप योग्यता रखते हैं तो जरूर आवेदन करिए। देखते हैं आगे जो भर्ती है उसमें भी विभिन्न प्रकार के पद सम्मिलित हैं, जैसे परामर्शदाता का 2 पद है, इसमें सैलरी 23,170 रुपये है। स्टोर कीपर या अकाउंटेंट का 1 पोस्ट है, इसमें आपका सैलरी 18,536 रुपये पर मंथ है। इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए पद सम्मिलित हैं। पैरामेडिकल स्टाफ में 2 पद में से 1 पद महिला के लिए है। कुल 3 रिक्त पद जारी किया गया है। इसमें आपका 11,916 रुपये पर मंथ सैलरी है।
पीटी इंस्ट्रक्टर सहयोग प्रशिक्षक का 2 पद महिला के लिए है और शेष 2 पद है जिसमें पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। इसमें 10,000 पर मंथ सैलरी आपका होने वाला है। कला एवं क्राफ्ट सह म्यूजिक शिक्षक का इसमें 2 रिक्त पद है, इसमें आपका 10,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड का 1 पद महिला के लिए जारी किया गया है जिसमें आपका 7,944 रुपये पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। देखते हैं क्वालिफिकेशन इन पदों के लिए। तो परामर्शदाता के लिए आपका समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग में स्नातक, काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस में कार्य करने में सक्षम और 1 वर्ष का कार्य अनुभव। सभी पदों में आवेदन करने के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। आगे देखिए, दूसरा है स्टोर कीपर सह लेखापाल यानी अकाउंटेंट। तो इसमें वाणिज्य अर्थशास्त्र या समकक्ष विषय में स्नातक या CA/ICW इंटर होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर के कार्य में सक्षम होना चाहिए और 3 वर्ष का आपको संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए NHM, MPW अथवा शासन द्वारा निर्धारित संस्थान से नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र, 2 वर्ष का स्टाफ नर्स के रूप में कार्य करने का अनुभव। पीटी इंस्ट्रक्टर के लिए 12th पास, योग में डिग्री, डिप्लोमा, BPEd और कंप्यूटर कार्य में सक्षम, 1 वर्ष का कार्य अनुभव। सभी पदों के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। देखेंगे, कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक के लिए 12th पास, कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित कार्य में सक्षम और 1 वर्ष का कार्य अनुभव। देखिए, आगे बढ़ते हैं। कुक की पोस्ट के लिए 8वीं पास होना चाहिए, 3 साल का कुक का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सहायक सह रात्रि चौकीदार यानी सिक्योरिटी गार्ड के लिए 5th पास होना चाहिए, 2 वर्ष का 4th क्लास का या सिक्योरिटी गार्ड का कार्य अनुभव होना चाहिए। देखिए, यह भर्ती जगदलपुर जिला महिला एवं बाल विकास विभाग बस्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। तो ध्यान देंगे, इसमें आपका आवेदन दिनांक 20 जनवरी 2026 तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आमंत्रित किया गया है। इसमें आपका एज लिमिट देखेंगे, 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम और 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम छूट के बाद 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, आयु के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य किया जाएगा। अब देखिए, निवास। तो अभ्यर्थी के छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए उसे निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और पदों हेतु आरक्षण का डिटेल यहाँ दिया गया है, आप इसको एक बार आप देख लेंगे। अनुभव के संबंध में दिशा निर्देश को देखते हैं। अनुभव पूर्णकालिक होना चाहिए, जैसे 1 वर्ष का होना चाहिए। किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा और जो शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जैसा कि आपको पहले भर्ती का डिटेल बताया गया था, चयन प्रक्रिया और नियम एवं शर्तें लगभग सेम ही है। आगे देखते हैं। बस यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार 20 अंक का निर्धारित किया गया है, उसमें 10 अंक का निर्धारित किया गया था। अब नियुक्ति अवधि यहाँ पर दिया गया है, जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे। साथ ही आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश, तो जैसा कि आपको हमने बताया, आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक या कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदक को लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। साथ ही देखिए, यहाँ पर आगे बोला गया है 18 नंबर पर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल ID और मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जाए ताकि चयन के उपरांत आपको सूचना दी जा सके। साथ ही टिप में ध्यान देंगे, दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है। तो ये रहा दोनों विभागों का विस्तृत डिटेल। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे ना छूटे। थैंक यू।